हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एंजल वन ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो चलिए हम देखते हैं रिजल्ट्स में क्या है। तो अभी हम बात करेंगे जो रिजल्ट्स हैं कौन से रिलेटेड में है। सबसे पहले इसका बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखेंगे तो जो पिछले साल था इसका, अगर आप यहाँ पे जूम करके देख पाएंगे, 359 करोड़। और जो पिछले क्वार्टर में था 356 करोड़। और इस क्वार्टर में जो इन्होंने पेश किया है 379 करोड़। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो भी इंक्रीज हुआ है, अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी इंक्रीज हुआ है। अब इसका जो नेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अगर आप इसको जूम करेंगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1201 करोड़ का है। और जो वो पिछले क्वार्टर में था वो 1104 करोड़ का, और जो पिछले साल था 1514 करोड़ का। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फीस इनकम, और जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब कुछ मिला के जो इसका टोटल इनकम हुआ है, जो मेन पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पे जूम करेंगे जो टोटल इनकम दिखेगी, टोटल इनकम जो पिछले साल थी वो करीब थी 1515 करोड़ पे, और पिछले क्वार्टर में जो थी 1143 करोड़। इस क्वार्टर में जिन्होंने पेश किया है 1204 करोड़। तो आप ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे दोनों में इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करेंगे इसका जो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट हो गया, फीस हो गई, और आपका जो इन्होंने इक्विपमेंट कुछ बाय किया है, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए, डिप्रिसिएशन हो गया, और अदर एक्सपेंसेस हो गए। टोटल मिला के जो उनका टोटल एक्सपेंस हुए हैं, मतलब जो टोटल खर्चे हुए हैं, ये हुआ है आपका एक मिनट, ये है आपका 910 करोड़। और इस क्वार्टर में जिन्होंने किया है, और इसके पिछले क्वार्टर में जो देखा जाएगा जो खर्चे थे वो करीब 978 करोड़ के थे, और पिछले साल जो थे वो 943 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे भी बढ़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, इनका जो करंट टैक्स था, डिप्रिसिएशन टैक्स और टैक्स फॉर अर्लियर ईयर्स, सब कुछ जो काट के हुआ था वो करीब 82 करोड़। और जो पिछले क्वार्टर में था 49 करोड़, और पिछले साल जो था 148 करोड़। अब हम बात करेंगे जो प्रॉफिट ऑफ द पीरियड ईयर, जो इनका इस साल का जो प्रॉफिट है। अब यहाँ पे इस साल का प्रॉफिट अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखेंगे 211 करोड़ का है इस क्वार्टर में जो पेश किया है, और जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने पेश किया था 114 करोड़, और जो पिछले साल जो पेश किया था 423 करोड़। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में बढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे इसका जो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम हो गया, सब कुछ मिला के जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम हुई थी, एक तरह से नेट प्रॉफिट है, आप समझ सकते हैं। तो जो पूरा नेट प्रॉफिट है यहाँ पे देखिए, जो पिछले साल था करीब ये 422 करोड़ पे था। पिछले क्वार्टर में जो था 113 करोड़ पे था, और अभी जो इन्होंने पेश किया है 211 करोड़। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो डबल हुआ है, ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब हम बात करेंगे इनका जो इक्विटी पर शेयर है, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, जो ईपीएस होता है एक तरह से कह सकते हैं। ईपीएस जो इनका पिछले साल था 46 रुपीज़ का, 46 रुपीज़ एंड 98 पैसे, तो अप्रोक्सीमेट आप 47 रुपये कर सकते हैं। और जो पिछले क्वार्टर में था वो करीब 12 रुपये का था, और अभी जो इन्होंने पेश किया इस क्वार्टर में 23 रुपये। तो ऑलमोस्ट देखा जाए जो ईपीएस है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गया, और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और बाकी रिजल्ट ओवरऑल अगर आप इसको जूम करके देख सकते हैं, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पॉज करके इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं। रिजल्ट ओवरऑल सही है। अगर आपको इसमें कुछ भी है, मतलब कुछ भी जानना है कैसे होगा, और इसका कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप उसको, जो भी आपकी क्वेरी है, पुटअप कीजिए। हम आगे उसका जो भी रिप्लाई रहेगा आगे टीम को बात करके फॉरवर्ड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।